सर्वे के हिसाब से तो जो अभी सर्वे आया है उसमें कांग्रेस की सरकार दिख रही है, लेकिन जो का नाम वास्तविकता देखी जाए तो अभी हाल में पिछले 6 महीने से इस प्रकार से शिवराज सिंह जी रोड़ियाँ बांट रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि शिवराज जी कम बैक हो रहे हैं। हमारा ऐसा मानना है कि पब्लिक में इसका काफ़ी लाडली लक्ष्मी बहना का और जो अन्य योजनाएं जो अभी भाजपा सरकार ने चालू की हैं उससे निश्चित रूप से भाजपा रिपीट हो सकती है। जैसा कि हमारे हरि अग्रवाल जी ने कहा कि पहले जो योजनाएं जब तक नहीं थी तब तक तो कांग्रेस बड़ी तेज़ी से आ रही थी, उसके बाद उसमें गिरावट आई। ये स्थिति एंटी इनकम्बेंसी की भी है। जब हम लोगों से बात करते हैं कि भाई शिवराज से नाराज़ क्यों हो, तो वो एक अलग तरह का उत्तर देते हैं। बोले शिवराज से नाराज़गी नहीं, लेकिन बहुत साल हो गए हैं, बोले इनको जाना चाहिए। पिछले चुनाव में हुआ ये था कि भाजपा नहीं हारी थी, भाजपा को भाजपा वालों ने ही हरा दिया था। तो दावेदारों की संख्या अधिक होने के कारण यदि एक दावेदार को टिकट मिल जाता है तो बाकी लोग उसको हराने के प्रयास में जुट जाते हैं। तो इसलिए टिकट किसी को भी मिले, यदि पार्टी कार्यकर्ता मिलके पार्टी के लिए काम करेंगे तो भाजपा का जीतना सुनिश्चित है। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है और ऐसे में एमपी तक की चुनावी चौपाल भी सजने लगी है। और आज चुनावी चौपाल लगी है छतरपुर में, जहां पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं और 5 वरिष्ठ पत्रकारों से हम 5 सवाल करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। इसके अलावा और भी सवाल हैं, तो हम परिचय करना चाहेंगे कि यहाँ पे रविंद्र व्यास जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, रामकिशोर अग्रवाल जी वरिष्ठ पत्रकार, श्याम खरे जी वरिष्ठ पत्रकार और हरि अग्रवाल जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम सवाल की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हरि अग्रवाल जी के पास जाते हैं और जानते हैं कि मध्य प्रदेश में आगामी जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें किसकी सरकार बनने वाली है। सर्वे के हिसाब से तो जो अभी सर्वे आया है उसमें कांग्रेस की सरकार दिख रही है, लेकिन जो का नाम वास्तविकता देखी जाए तो अभी हाल में पिछले 6 महीने से इस प्रकार से शिवराज सिंह जी रोड़ियाँ बांट रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि शिवराज जी कम बैक हो रहे हैं। हमारा ऐसा मानना है कि पब्लिक में इसका काफ़ी लाडली लक्ष्मी बहना का और जो अन्य योजनाएं जो अभी भाजपा सरकार ने चालू की हैं उससे निश्चित रूप से भाजपा रिपीट हो सकती है। जिस तरीके से सरकार योजनाएं चला रही है, शिवराज सरकार की योजनाएं चल रही हैं, तो इससे आपके नज़रिया में इनकी बैक हो सकती है सरकार। और इसके अलावा जिस तरीके से व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर क्या कहेंगे आप? व्यवस्थाएं जो का नाम तो ठीक हैं, व्यवस्थाओं का जहाँ तक सवाल है तो कांग्रेस ने कई योजनाएं जो बंद कर दी थी उन्होंने पुनः चालू की हैं, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। और हमें लगता है कि यदि कांग्रेस सरकार फिर से आएगी तो हो सकता है वो योजनाएं जो इन्होंने चालू की हैं फिर बंद कर दें। तो पब्लिक के हित में तो यही होगा, इन्हीं की सरकार वापस आए। श्याम खरे जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना चालू की है, लाडली बहना योजना भी शुरू की है, तो इससे कितना बेनिफिट मिलेगा सरकार को? लाडली लक्ष्मी योजना जो अभी चालू की है और जिससे पूरे प्रदेश में महिलाओं को जो लाभ हो रहा है वो खुश हैं। खुशी का इजहार इन सेंस ये है कि जब कई गरीब परिवार ऐसे होते हैं कि जिनके बच्चों की फ़ीस नहीं होती है देने के लिए, ऐसे में 1000 रुपये जब उनके अकाउंट में आता है उससे उनको बहुत खुशी होती है और बच्चे पढ़ने के लिए आज स्कूल जा रहे हैं, किताबें खरीद रहे हैं। इससे शिवराज सिंह सरकार जो है, शिवराज सिंह चौहान जो ये योजनाएं चला रहे हैं, इससे आम जनता के लिए बहुत लाभ है और आने वाले चुनाव में इससे कहीं ना कहीं लाभ होगा और पुनः शिवराज सिंह चौहान इन योजनाओं के दम पर वापस पुनः वापसी आ सकती है भाजपा सरकार। रामकिशोर जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की बात करें तो छतरपुर विधानसभा है, इसमें किसका पल्ला भारी लगता है, भाजपा का या कांग्रेस का, और कौन ऐसा हो सकता है जो विधायक बन सकता है? देखिए, कांग्रेस से तो सिटिंग एमएलए आलोक चतुर्वेदी प्रबल दावेदार हैं, उसके अलावा कोई दिखता भी नहीं है। तो कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में तो आलोक चतुर्वेदी ही आगे हैं। और जहां तक भाजपा की बात है तो भाजपा से कई दावेदार मैदान में हैं। तो जैसे कि पिछले चुनाव में हुआ ये था कि भाजपा नहीं हारी थी, भाजपा को भाजपा वालों ने ही हरा दिया था। तो दावेदारों की संख्या अधिक होने के कारण यदि एक दावेदार को टिकट मिल जाता है तो बाकी लोग उसको हराने के प्रयास में जुट जाते हैं। तो इसलिए टिकट किसी को भी मिले, यदि पार्टी कार्यकर्ता मिलके पार्टी के लिए काम करेंगे
तो भाजपा का जीतना सुनिश्चित है। और यदि पिछली बार की तरह आपसी भितरघात की गई तो भाजपा को सीट निकालना बड़ा कठिन पड़ जाएगा। तो रविंद्र व्यास जी, ये जानना चाहेंगे कि एंटी इनकम्बेंसी है या नहीं है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या विचार है? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी कुछ है भी और नहीं भी, दोनों तरह की स्थितियां हैं। जैसा कि हमारे हरि अग्रवाल जी ने कहा कि पहले जो योजनाएं जब तक नहीं थी तब तक तो कांग्रेस बड़ी तेज़ी से आ रही थी, उसके बाद उसमें गिरावट आई। ये स्थिति एंटी इनकम्बेंसी की भी है। जब हम लोगों से बात करते हैं कि भाई शिवराज से नाराज़ क्यों हो, तो वो एक अलग तरह का उत्तर देते हैं। हम बोले शिवराज से नाराज़गी नहीं, लेकिन बहुत साल हो गए हैं, बोले इनको जाना चाहिए, हम बोरियत वाली। अब स्थिति ये है कि जब ये योजनाएं आई हैं, ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो वो उस एंटी इनकम्बेंसी पे एक तरह से मलहम लगा है। हमें ध्यान है 2018 का, जब 2018 में सारे सर्वे में इनका हारने की स्थिति बनी थी कि बीजेपी बुरी तरह से हार रही है, और तब ये संबल योजना लेके आए थे, और संबल योजना ने इनकी पार्टी को एक बड़ा संबल दे दिया था। इस बार शिवराज उससे कहीं ज़्यादा योजनाएं लेके आ रहे हैं, और हर एक वर्ग को, हर समाज की पंचायत को, हर एक जैसे महिलाओं का है, युवाओं का है, सबको खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लग रही है। तो इस तरीके से कई सवाल हैं जिनके जवाब भी हमें मिल रहे हैं। इसी बीच एक और सवाल हमारे मन में है जिसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे हरि अग्रवाल जी से। जिस तरीके से शिवराज सरकार का बोलबाला सभी जगह देखा जा रहा है, लोग प्रसन्न भी हैं, तो क्या जनता शिवराज सरकार से नाराज है या फिर छतरपुर के जो स्थानीय विधायक हैं उनसे नाराज है? घोषणावीर के रूप में उनको जाना जाता है। जनरली जो है ये कहते हैं भाई शिलान्यास और उद्घाटन, शिलान्यास तो कर देते लेकिन उद्घाटन नहीं हो पाता है। जैसे हमारा मेडिकल कॉलेज का मुद्दा भी 2015 से जो है लगातार लटका हुआ है। जनता जनार्दन ने इसके लिए लगातार 4 साल तक शहर की सड़कों पर आंदोलन किया, तब जाके जाते जाते शिवराज सिंह ने जो है का नाम इसका शिलान्यास किया था। और 2018 के शिलान्यास के बाद भी आज तक भी ये स्थिति के मेडिकल कॉलेज का मुद्दा धरातल पर नहीं आ पाया। कहीं कोर्ट का कारण, कहीं कोई कारण, कहीं जगह बदलना, कहीं कुछ बदलना। तो जनता ये सोचती है कि हमें कहीं उल्लू तो नहीं बनाया जा रहा है। अतः जो है का नाम जनता को काम चाहिए, केवल जो है घोषणाएं नहीं चाहिए। और शिवराज सिंह के साथ में एक बैकग्राउंड जो है थोड़ा सा उनका ये है कि उनको घोषणावीर के रूप में जो है कारण प्रचारित किया जाता है, और कई मामलों में ऐसा देखा भी गया है। अतः जो करनी और कथनी में यदि अंतर नहीं होगा तो निश्चित रूप से शिवराज रिपीट हो सकते हैं। जिस तरीके से हमने पूछा है कि शिवराज से नाराज है जनता या स्थानीय विधायक से, इसका हम थोड़ा सा आपसे सार जानना चाहेंगे। स्थानीय विधायक से तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। चाचा की रसोई स्थानीय विधायक मतलब आलोक चतुर्वेदी के संबंध में आप पूछ रहे हैं, तो आलोक चतुर्वेदी ने पिछली बार जो है चुनाव हारने के बाद भी उन्होंने अपनी सेवाएं लगातार जनता के बीच में चालू रखी, चाहे ऑक्सीजन बैंक के रूप में हो या पानी बाबा के रूप में हो। अभी तो विधायक बनने के बाद उन्होंने कोरोना काल में बहुत अच्छी ऑक्सीजन बैंक की सेवाएँ दी। फिर पूरे मध्य प्रदेश में जो काम किसी ने नहीं किया, चाचा की रसोई के नाम से उनकी रसोई संचालित है, जो स्वतः की पूंजी से जो है का नाम प्रतिदिन सैकड़ों लोगों को निःशुल्क भोजन करा रहे हैं। इसलिए जो है का नाम निश्चित रूप से उनका ग्राफ बहुत आगे है। यदि पार्टी पॉलिटिक्स का मामला ना हो, निर्दलीय विधायक कोई लड़ता है तो आलोक चतुर्वेदी को कोई भी परास्त नहीं कर सकता, मेरा ऐसा मानना है। जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान घोषणाएं करते हैं, अभी नौगांव में आए थे हाल ही में, उन्होंने फिर घोषणाओं का पिटारा खोल दिया और पिछली घोषणाओं पे कोई भी अमल नहीं हुआ। जैसे आपने मेडिकल कॉलेज की चर्चा की तो उसमें भी कुछ नहीं हुआ, अभी बिल्डिंग नहीं बनी है। और यूनिवर्सिटी की बात करें तो उस पर भी कुछ नहीं हुआ है। तो ऐसे में शिवराज सरकार का आना कठिन नहीं होगा आपको लगता है? निश्चित रूप से कठिन होगा। और यही 2018 छतरपुर से ही भाजपा की सरकार गई थी। आपको बता दें हम 5 सीटें जो कम पड़ी थी छतरपुर में, 5 सीटें जो है मिली थी जो का नाम एंटी पार्टी को, केवल 1 सीट मिली थी भाजपा को। और पुनः इस प्रकार की स्थिति छतरपुर में बन सकती है। अभी मेडिकल कॉलेज का पहली बार आए तो पुराना टेंडर निरस्त करते हुए दोबारा टेंडर की घोषणा हुई यहाँ पर आकर के। अभी दोबारा नौगांव आए तो पता चला कि साहब टेंडर स्वीकृत हो गया, कि फिर मेडिकल कॉलेज संघर्ष मोर्चा वाले आंदोलन खड़ा ना कर दें, काले झंडे ना दिखा दें। और आपके माध्यम से मैं फिर से ये कहना चाहता हूँ कि आज तक भी धरातल पर जो पुराना ठेकेदारी रिपीट हुआ है उसने काम प्रारंभ नहीं किया है। यदि ये काम पुनः प्रारंभ नहीं किया तो छतरपुर की जनता तो यहाँ तक सोच करके बैठी है कि मेडिकल कॉलेज नहीं तो वोट नहीं।
और वोट भी देगी तो जो का नाम इनको माइनस करके वोट देगी। इसलिए जो का नाम घोषणा भी न बन करके अमली जामा इनको पहनाना चाहिए, तभी इनकी पुनरावृत्ति हो सकती है। देखिए, इस तरीके से जो पत्रकारों से बात की है तो उसमें ये नज़र आता है कि शिवराज सरकार जो है उनका काम ठीक है, लेकिन अगर पर्सनली बात करें तो घोषणाओं के बारे में शिवराज का चेहरा जाना जाता है और भाजपा से लोग प्रसन्न हैं। लेकिन अगर घोषणाओं पर अमल होने लगे तो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और भाजपा के बढ़ते कदम आगे बढ़ते नजर आएंगे। कैमरामैन राहुल माली के साथ MP तक के लिए लोकेश चौरसिया।